स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी भारत के संदर्भ में बदलती हुई जनसंख्या परिवर्तनों की बात की थी हमने। इस वीडियो में हम विश्व के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखेंगे और आपको पता चलेगा कि जनसंख्या किस तरीके से पैटर्न बदल रहा है पूरे विश्व में। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए सबसे तेज़ जनसंख्या वृद्धि दर अगर विश्व में किसी देश की है तो अफ्रीकी देश सूडान की है। साउथ सूडान, आपको पता है 2014 में बना था ये, सूडान से साउथ सूडान। इसकी जनसंख्या वृद्धि दर देखिए 4.65% है, यानी कि हर साल जनसंख्या में लगभग 4.5 से ज़्यादा प्रतिशत लोग जुड़ जाते हैं। और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद नाइजर, इसी का पड़ोसी देश, देखिए ध्यान रखिए नाइजर और नाइजीरिया अलग अलग है, यहाँ पे नाइजर है और अंगोला, तीनों अफ्रीकी देश है। इनकी जनसंख्या वृद्धि दर जो है 4.65% सालाना है और नाइजर की 3.66 और अंगोला की 3.33 है। इसके बाद हम बात करें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश। पिछले वीडियो में हमने बात की थी विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश, तो वो कौन सा था? होली सी यानी कि वेटिकन सिटी वाला। अब सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश की हम बात करते हैं तो 2024 में, पिछले साल के आंकड़े हैं ये, इसमें सबसे कम जनसंख्या वाला वृद्धि वाला जो देश है उसमें बड़े देशों में रूस की बात की है यहाँ पर, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर -0.49 है और जापान की -0.43 है। और इसके अलावा अगर छोटे देशों की बात करें तो कुक द्वीप समूह, ये आपको पता होगा, कैप्टन जेम्स कुक उन्होंने खोजा था, न्यूजीलैंड के पास एक द्वीप है। इसकी जो है जनसंख्या वृद्धि दर -2.24% रही थी। यहाँ की कुल जनसंख्या 7,761 है, न्यूजीलैंड के साथ स्वतंत्र संघ है। तो आपको ध्यान रखना होगा विश्व में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर तो किसकी है? साउथ सूडान की। सबसे कम वृद्धि दर किसकी है? वह है रशिया की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और रशिया में अभी प्लान भी बनाया है, पता है आपको? पहले तो था कि भाई जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर उनको इनाम दिया जाता है। अब उन्होंने एक रूल और किया है कि जो गर्भवती होगी, वो चाहे वो लड़की शादीशुदा हो या नहीं हो, और ऐसी लड़कियां जो मतलब किशोरियां हो, उनको भी अगर वो गर्भवती होती है तो गर्भपात की अनुमति नहीं देता है रशिया। तो उन्होंने अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, इनाम भी रखी हुई है और कानून भी ऐसे किए हैं कि एक बार आप प्रेग्नेंट हो तो उसके बाद आप गर्भपात नहीं करा सकते। फिर भारत में प्रजनन दर की बात करते हैं तो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में 2.1 इसका जो है दीर्घकालीन लक्ष्य रखा था 2010 तक। 2010 तक तो हम प्राप्त नहीं कर पाए थे, लेकिन वर्तमान में जो है भारत की जन्म दर जो है वो हो गई है 1.94, यानी कि एक जोड़ा मिलकर के 2 बच्चे से भी कम पैदा कर रहा है औसतन। भारत की आबादी की हिस्सेदारी आपको पता है 17.7 थी, अब 17.8% हो गई है विश्व में। और 2000 में भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो 3.35 थी, यानी कि एक जोड़ा मिलकर के 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे, लेकिन अब यह संख्या 2 से कम हो गई है। तब हर परिवार में औसतन 3 से अधिक बच्चों का जन्म हो रहा था और अब 2 से कम हो रहे हैं। तो मैंने कि आपको बताया है कि ध्यान रखने वाली बात है इसमें। दुनिया की आबादी अब देखिए 823 करोड़ हो चुकी है, ये 2024 के आंकड़े हैं, ठीक है। और 6.9 करोड़ एक साल में जनसंख्या बढ़ती है, यानी कि 85.85%, 1% से भी कम। और औसत उम्र वर्तमान में विश्व की है 30.9 साल, यानी कि लगभग 31 साल। भारत की आबादी 146 करोड़ है और एक साल में भारत की आबादी में बढ़ते हैं 1.2 करोड़ लोग, यानी कि 0.89% लोग। और भारत में औसत उम्र जो है वो 28 साल है, यानी कि विश्व में 30 साल है, भारत में औसत उम्र 28 साल है। तो ये आंकड़े थे। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। मैंने आपको बताया था राजस्थान के संदर्भ में, देखिए राजस्थान में अब 831 लाख लोग हैं, यानी कि 8.31 करोड़ लोग राजस्थान में हो चुके हैं। कामकाजी आबादी 63% हुई है और अगले साल बुजुर्ग 2.7% बढ़ेंगे। 14 साल के बच्चे तक के बच्चे 7.7% घट जाएंगे। घट जाने का मतलब ये है कि जन्म दर धीरे धीरे कम हो रही, तो बुजुर्ग बढ़ेंगे और जो नई जनसंख्या है, छोटे बच्चे हैं, उनकी संख्या कम होगी। सबसे पहले तो ये इंडेक्स देखते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। इसमें देखिए आप सन 2011 में 6.86 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या थी, हमने किताबों में पढ़ा हुआ है ये। और 2001 में 5.65 करोड़ जनसंख्या राजस्थान में थी। 2016 की बात करें तो 7.42, 7.92 2021 में, 2026 में अभी वर्तमान में 8.31 करोड़ है। 26 में जो है 8.36 करोड़, 2031 में 8.71 करोड़ और 2036 के आसपास राजस्थान की जनसंख्या बढ़कर के 9 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। अभी वर्तमान में देखते हैं हम 2026 में अनुमानित आंकड़े, तो 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो 27% है, यानी कि 34.7% से घट करके 27% रह जाएंगे। यानी कि जो बच्चे हैं उनकी जो संख्या है उनमें कमी आएगी। और 15 से 59 साल के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, ये कह सकते हैं कि वो युवा वर्ग जो है
कामकाजी जनसंख्या वो बढ़ेगी, यानी कि 58% थी तो 63% हो जाएगी, यानी कार्यशील जनसंख्या जो है वो बढ़ने वाली है। इससे राजस्थान को निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो बुजुर्ग जनसंख्या है 60 से ज़्यादा वाली, वो भी लगभग 9.8% हो जाएगी अगले साल तक। अब इसको पढ़ते हैं हम, खबर क्या है। नीति आयोग की तकनीकी समूह की हालिया रिपोर्ट के माने तो 1 जुलाई 2025 को राजस्थान की जनसंख्या 8.31 करोड़ पहुंच गई है। कामकाजी जनसंख्या जो है 63% से ज़्यादा हो गई है, जो 15 साल पहले 58.1% थी। बुजुर्ग आबादी 9.8% हो गई है, जो 2011 में 7.1% थी। 2025 में 8.72 लाख जनसंख्या बढ़ने का अनुमान है, जो जनसंख्या वृद्धि के लिहाज से दूसरे राज्यों की तुलना में 5वीं सबसे अधिक संख्या है। आंकड़ों के लिहाज से राजस्थान भारत का छठा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन गया है। देखिए, छठा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य राजस्थान है। जब हम पढ़ा करते थे, 7वां पढ़ते थे। 2036 तक प्रदेश की जनसंख्या 9.08 करोड़ पहुंचने की संभावना है, जो जर्मनी के बराबर होगी। ठीक है। अब तेज़ गति से जो बढ़ती आबादी है, उससे क्या क्या समस्याएँ आती है और क्या योजनाएँ सरकार को बनानी चाहिए, उसके बारे में आगे लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, तेज़ बढ़ती आबादी के अनुरूप नीतियां और योजनाएं बनानी होगी। 123 साल में 8 गुना हुई जनसंख्या। 20वीं सदी के अंत में राजस्थान की जनसंख्या लगभग 1.03 करोड़ थी। 123 साल में 8.07 गुना बढ़ी है। 2001 में 5.65 करोड़ थी और 2011 में 6.85 करोड़ हो गई और 2026 में 27% 0 से 14 साल के बच्चों का होने का अनुमान है। और कार्यशील जनसंख्या निश्चित रूप से बढ़ रही है। कुल आबादी में आप देखिए, ग्रामीण शहरी भी आ गया इसमें। कुल आबादी में 26.83% शहरी जनसंख्या है। 2025 में 2.23 करोड़ आबादी का लगभग 26.83%, इनमें से 1.17 करोड़ पुरुष और 1.06 करोड़ महिलाएं हैं। 2011 में 1.70 करोड़ शहरी आबादी थी, 89 लाख पुरुष और 81 लाख जो है महिलाएं थी। 15 साल में शहरी आबादी 31% तक बढ़ी है। 2021 में ये 27.74 होने की संभावना है। अब जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व 200 था 2011 में, अब बढ़ करके कितना हो गया है, लगभग 244 के आसपास 2026 में हो जाएगा। ये आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हम 165 पढ़ा करते थे 2001 में, 2011 में 200 पढ़ा है हमने, 2016 में देखिए 217 हो चुका है, 2021 में 232 और लगभग अभी बात करते हैं तो 240 के आसपास होगा। पिछली बार 35 की बढ़ोतरी हुई थी, इस बार 40 के आसपास की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 1000 पुरुष पर महिलाएं लिंगानुपात देखते हैं 928 हमने पढ़ा था, अभी वर्तमान में लिंगानुपात 954, यानी कि ये भी बढ़ रहा है, जो एक सकारात्मक बात है। तो हमने जनसंख्या की बात की, बढ़ी हुई जनसंख्या का आंकड़ा याद रखना है आपको, जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा याद रखना है और लिंगानुपात भी आपको याद रखना है। तो ये एक रिपोर्ट थी जो भास्कर में आज आई थी, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के उपलक्ष्य में। उम्मीद है आपको इसमें से बहुत सारा डाटा मिला है जो आपके काम का होगा। धन्यवाद।